कालू बंदर लगभग 6 साल बाद अपने घर कानन वन में लौटा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और एक सफ़ेद कोट कंधे पर लटका हुआ था। उसे देखकर नानू खरगोश ने पूछा, अरे कालू भाई, इतने सालों तक कहाँ गायब हो गए थे? और एक क्या हुलिया बना रखा है? बिल्कुल डॉक्टर बाबू जैसे लग रहे हो। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, नानू भैया, मैं डॉक्टर जैसा लग नहीं रहा हूँ, बल्कि डॉक्टर ही हूँ। शहर में 6 साल रहकर MBBS करके लौटा हूँ। इतने में पास खड़े भोलू भालू ने बीच में ही पूछ लिया, कालू, MBBS क्या होता है? कालू ने हंसते हुए कहा, डॉक्टरी के कोर्स को कहते हैं MBBS। भोलू ने सिर हिलाते हुए पूछा, क्या कानन वन में ही अस्पताल खोलोगे? हाँ काका, अब यहाँ के निवासियों को महंगा इलाज कराने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कालू बंदर ने कहा। यह सुन नानू और भोलू बड़े खुश हुए। कानन वन में कालू ने अपना एक क्लिनिक खोला। उसके क्लिनिक पर रोजाना सैकड़ों मरीज अपना इलाज करवाने आने लगे। यह अलग बात थी कि कोई ठीक हो जाता तो कोई स्वर्ग सिधार जाता। कभी कोई उसे अच्छा होने पर दुआ देता तो कोई रोग ठीक न होने के कारण गालियाँ देता। लेकिन कालू की प्रैक्टिस जारी रही। एक दिन पीलू हिरन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके घर वाले उसे कालू की क्लिनिक पर लेकर आए। कई दिनों के इलाज के बाद भी पीलू को कोई आराम नहीं मिला। फिर भी कालू ने एक लंबा चौड़ा बिल बना दिया। उस बिल को देखकर पीलू हिरन के घर वाले भौचक्के रह गए। उन्होंने कालू से पूछ ही लिया, डॉक्टर बाबू, आपने तो लंबा चौड़ा बिल थमा दिया हमें, जबकि पीलू को रत्ती भर भी फर्क। यह तो सरासर लूट है। आपके कहने का मतलब है कि मैं लुटेरा हूँ? ऐसा है तो आप अपने मरीज को कहीं और इलाज के लिए ले जा सकते हैं। वह तो हम ले ही जाएंगे, लेकिन पीलू के भाई ने कहा। लेकिन क्या? कालू ने टोकते हुए पूछा। पीलू हिरन के भाई ने कहा, आपने अभी तक जो इलाज किया है उसकी पर्चियाँ हमें दे दे, ताकि बड़े अस्पताल के डॉक्टरों को दिखा सके। नहीं, मेरे यहाँ की कोई पर्ची वर्ची नहीं मिलेगी, कालू चिल्लाया। कालू के इस व्यवहार से सभी अचंभे में थे कि अचानक उसमें ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया। कानन वन के कई बड़े बड़े लोगों ने कालू को समझाया, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर में पीलू की हालत खराब होती उधार रुपए लेकर कालू को दिए और पीलू को शहर के अस्पताल में ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने सारी जांच करवाने के बाद पूछा, आप पीलू का इलाज अब तक कहाँ से करवा रहे थे? तो उसके कान खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, इस नाम का डिग्रीधारी डॉक्टर तो इस इलाके में कोई नहीं है। हो न हो यह कोई झोला छाप फर्जी डॉक्टर होगा। यह सुन पीलू के रिश्तेदारों के पैरों तले की जमी खिसक गई। पीलू का इलाज तुरंत शुरू हुआ और 2-4 दिन में उसे काफ़ी आराम भी मिल गया था। इस बीच शहर के डॉक्टर ने कानन वन की पुलिस को सूचना दी। थानेदार चिता सिंह ने कार्रवाई करते हुए कालू बंदर के क्लिनिक पर छापा मार दिया। पुलिस को देख कालू चुपचाप खिसकने लगा तो चिता सिंह ने उसे दबोच लिया। सारे कानन वन में इस खबर के कारण तहलका मच गया। बूढ़े गजराज हाथी ने लंबी सांस भरकर कहा, मैं तो इंसानों से सुना था कि मुन्ना भाई MBBS होते हैं, किंतु यहाँ भी काफ़ी पूछताछ के बाद कालू ने बताया कि उसे
शहर में धोखाधड़ी के आरोप में 6 साल की जेल हो गई थी। बस इस शर्म को छुपाने के लिए उसने एक फिल्म देखकर अपने आप को अपराधी बना लिया। पीलू के रिश्तेदारों की सूझबूझ से एक और मुन्ना भाई पकड़ा गया। कानन वन के राजा ने कालू बंदर को कठोर कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, राजा शेर सिंह ने सभी को सुझाव दिया कि बिना जांचे परखे किसी डॉक्टर पर कभी भरोसा न करें।